नटराजन पर बवाल। दरअसल मध्य प्रदेश से कांग्रेस द्वारा मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हुजूर विधानसभा सीट से 2 बार प्रत्याशी रहे नरेश ज्ञानचंदानी ने इस फैसले पर खुलकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करते हुए इसे बड़ी चूक बताया है। ज्ञानचंदानी ने आशंका जताई कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी ने सही रणनीति नहीं अपनाई तो इसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 विधायकों का समर्थन चाहिए, जबकि पार्टी के पास वर्तमान में 62 विधायक है। ऐसे में थोड़ी भी गड़बड़ी परिणाम बदल सकती है। देखिए, राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 विधायकों का समर्थन चाहिए, वहीं 62 विधायक उनके पास है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को राज्यसभा सीट जीतने के लिए इन सभी विधायकों की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर अंदर खाने में ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। उन्होंने ज्ञानचंदानी ने बड़ी चूक बताया है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा भी हो सकता है। इस पर क्या कुछ बयान सामने आए, आपको सुनवाते हैं। पूरी पार्टी में बहुत खुशी है कि कार्यकर्ता को जिन्होंने अपनी योग्यता, अपनी मेहनत और अपने साफ सुथरे चरित्र के बल पर जिन्होंने अर्जित किया है, उनको राज्यसभा में प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने भेजा है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, जो नेता ये सवाल उठा रहे हैं वो खुद हाशिए में पड़े हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट की बैठक में नहीं जा रहा है, वो सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री इंदौर चले जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय को बताते तक नहीं है। तो कैलाश विजयवर्गीय जी, आप अपनी चिंता करो, कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है। देखिए, हमेशा एक कोई दिल्ली से हमें बड़ा नेता मिलता है। तरुण जी बड़े नेता मिल गए, तो महामंत्री पार्टी के, और उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया। मुझे बहुत प्रसन्न था, और विशेषकर रजनीश अग्रवाल जी जो एकदम ऐसे कार्यकर्ता हैं जिसे कह सकते हैं कि बिहाइंड कर्टन काम करते हैं, फ्रंट पे काम नहीं करते हैं। तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि एक कार्यकर्ता का आकलन हमारे देवतुल्य नेतृत्व ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। भाजपा ने जब जब जो बताया, मैं तो वो करता गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाजपा इस प्रकार से मेरा भी आकलन करेगी, घर बैठ के ऐसा आकलन करेगी। मैं तो कभी दिल्ली भी नहीं गया, अभी मैं नेतृत्व से भी नहीं मिल पाया, लेकिन मेरे प्रति उन्होंने ये विश्वास जताया है, तो मेरे लिए तो एक मैंने मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि ईश्वर साक्षी है कि नेतृत्व हमारा देवतुल्य है। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि जहां एक कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता को, कार्यकर्ता की कमिटमेंट की, कार्यकर्ता के काम को देखा जाता है। और मैं कह रहा हूं, अदृश्य आंखें हैं जो ये देखने वाली हैं, अदृश्य आंखें हैं। इसके अलावा कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। ये केवल भाजपा में ही संभव है और कहीं संभव नहीं है। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम भी भाजपा ने किया है, बनाने का काम भी भाजपा ने किया है, और आज इस रूप में आकलन करके मुझे आशीर्वाद देने का काम भी मेरे नेतृत्व ने किया है। निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, बारंबार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा व्यक्त किया है। देखिए, मध्य प्रदेश से कांग्रेस द्वारा मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर सामने आने लगे हैं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, नरेश ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी नटराज को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर उन्होंने एक बड़ी चूक बताई है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके ऐसे क्यों आपत्ति जताई जा रही है उनकी तरफ से कि एक ही पार्टी के नेता है और दूसरे ही नेता को वो एक बड़ी चूक बता रहे हैं।
जी देखिए, दरअसल में ये जो मामला है, ज्ञानचंदानी जी एक ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं, और इस वजह से उन्होंने ये कहा जाए ट्वीट किया है और एक विरोध जताया है। मैं मानता हूं कि ज्ञानचंदानी जी के लिए फिलहाल में कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन रही बात कांग्रेस की मुख्य संगठन की और मुख्य धारा में जो नेता है, चाहे वह नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक हो, और चाहे फिर जो चौधरी जी हैं, हरीश चौधरी जी प्रभारी वह हो, किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने जो कहा जाए कमेंट कसा है, विशेष तौर से कैलाश विजयवर्गीय ने, जो क्योंकि उन्होंने इंदौर में ये बयान दिया है, और उन्होंने बयान देते हुए सबसे पहले तो अपनी पार्टी के द्वारा उनके 2 उम्मीदवारों के लिए जो प्रत्याशी बनाया गया है, उन दोनों उम्मीदवारों के लिए, चुग के लिए और यहाँ अग्रवाल जी के लिए, इन दोनों के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। ये अलग बात है कि अग्रवाल जी ने जो अपने नेतृत्व पे धन्यवाद दिया है और कहा है कि ये बीजेपी में ही संभव है, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए गढ़ने का काम किया है। कभी मैं दिल्ली भी नहीं गया, और गया हूं तो संगठन की बैठक में गया हूं, शीर्ष नेतृत्व से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि अलग बात है कि जो अग्रवाल जी हैं, उनके नितिन जी से 20 साल पुराने संबंध हैं, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ जो कैलाश जी ने कहा है, जैसे उनसे पूछा कि तीसरा प्रत्याशी, तो उन्होंने कहा कि अगर संगठन और पार्टी कहेगी तो हम तीसरे प्रत्याशी को भी जिताने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस पर तत्काल पलटवार भी हुआ है और कांग्रेस की तरफ से हुआ है। कांग्रेस की तरफ से मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, उन्होंने कहा है कि हमारी जो पार्टी ने निर्णय लिया है, मीनाक्षी नटराजन के लिए जो राज्यसभा सांसद का उम्मीदवार घोषित किया है, वो बेहतर तरीके से किया है, बहुत ही सोच समझ के किया है। रही बात कांग्रेस पर सवाल कसने की या फिर ये कहने के कि हम तीसरा उम्मीदवार भी जिता सकते हैं, कोशिश करेंगे, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कैलाश जी आप अपना ध्यान रखिए तो बेहतर होगा और पार्टी का, क्योंकि आपको ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है विशेष तौर से, तो ये उन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि वैसे तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई विरोध नहीं देखा जा रहा है। हाँ, रही बात चंदानी की, तो चंदानी जी ने क्यों लिखा है ये, हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन विशेष तौर से वो ठंडे बस्ते में, क्योंकि लेमलाइट में जब होते हैं, उन्हें बैठकों में बुलाया जाए या वो आ रहे हो या मीडिया से रूबरू हो रहे हो, तो समझ में आता है। हाँ, एक बात जरूर समझ में आती है कि जब कोई नेता किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो या अदरवाइज कोई और संगठन या पार्टी में हो, लेकिन जब उस नेता के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, तो अक्सर मैंने देखा है कि वो अपने आप को ऐसे माहौल में अपने आप को उभारने की कोशिश करता है, और ऐसे वक्त में कहीं ट्वीट या बयान बाजी या पोस्ट ऐसे करता है ताकि उसके बयान को और उसकी पोस्ट को लेमलाइट में लिया जाए, जिससे वह उभर सके, अपने आप को जिंदा, मतलब कहा जाए कि पॉलिटिक्स में साबित कर सके, और वो लोग जानने लगे। अक्सर ये देखने में आता है, तो मुझे भी लगता है कि शायद चंदानी जी ने इस हिसाब से, मुझे लगता है कि उन्होंने किया है। वरना अभी जब हमने मुकेश नायक जी से इस विषय में बात की थी, तब बिना बाइट के, जब उनकी बाइट नहीं हुई थी, तब उन्होंने कहा था कहीं कोई विरोध नहीं है। और चंदानी जी ने क्यों लिखा ये, किसी को ज्यादा इस पर कोई आपत्ति या ऐतराज या कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुख्य संगठन ने जो देखिए गब्बर, अभी आपने बताया कि वो फिलहाल ठंडे बस्ते में रहने जैसी वाली जो उनकी विधायकी है, और वो लाइमलाइट में आने के लिए उनने ये सारे ट्वीट किए हैं, लेकिन जानकारी ये भी सामने आई कि कांग्रेस के पास अभी 62 विधायक है, उसमें से 58 विधायकों का उनको समर्थन भी चाहिए। तो क्या वास्तव में कांग्रेस के अंदरूनी कुछ ऐसी वास्तविक समस्याएं चल रही जिन पे उनके कांग्रेस गुट को कुछ कमजोर कर रही है? देखिए, अभी तक तो फिलहाल में अंडरग्राउंड अगर ऐसी कोई समस्याएं चल रही हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो बाहर की बात है कि बाहर से ऐसा किसी ने अभी तक कोई विरोध नहीं किया है, और ना ही ऐसी कोई विरोध वाली बात है। रही बात उमंग सिंगार, जीतू पटवारी, हरीश चौधरी या जो तमाम बड़े नेता हैं संगठन के, उनका एक ही मुद्दा है, चाहे वह दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, या फिर अरुण यादव हो, राहुल भैया हो,
तो इनका सबका एक ही मत है। और वैसे भी पहले से ही ये चल रहा था आखिरी तक ही कि हो सकता है नटराजन को भी बना दिया जाए, कमलनाथ को बना दिया जाए, युवा चेहरे में जीतू पटवारी को भी भेज दिया जाए, लेकिन विरोध की बात कहीं नहीं आई थी और ना ही कोई ये बात आई थी। कमलेश्वर पटेल भी है युवा चेहरा, उनकी भी बात चल रही थी, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया, ना ही उनके किसी समर्थक ने ऐसा कहा। तो ये अचानक चंदानी जी ने ऐसा क्यों कहा, हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरी जो समझ है, मेरे को तो यही समझ में आया कि एक व्यक्ति ने अचानक ऐसे हमला किया, ट्वीट किया राहुल गांधी प्रियंका के लिए या संगठन के लिए। लेकिन रही बात पार्टी की या संगठन की, तो मुख्य धारा में जो चाहे वह विधायक हो या पूर्व मंत्री हो या फिर पार्टी के बड़े नेता हो या संगठन में बैठे हैं बड़े लोग, वो संगठन के कोई भी व्यक्ति ने या पार्टी के व्यक्ति ने अभी तक किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया है और ना ही किसी के लिए कोई समस्या है। रही बात क्रॉस वोटिंग की, तो क्रॉस वोटिंग के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है कि क्रॉस वोटिंग नहीं होना चाहिए। ऊपर से ही आदेश है विशेष तौर से उमंग सिंगार के लिए और स्पष्ट तौर पर कि किसी भी कीमत में कोई भी विधायक क्रॉस वोटिंग ना करे, क्योंकि पहले से ही 2-3 विधायक टूट चुके हैं, चाहे वह आपके मुकेश मल्होत्रा हो, चाहे आपके दतिया के भारती जी हो, चाहे बीना की निर्मला सप्रे हो। तो ये वैसे भी अगर देखा जाए तो 3 वोटिंग तो इनकी वैसे ही कम हो गई है। अचानक मतलब कहा जाए कि जो उनके मामले हैं, मामलों को उखाड़ दिया गया और अचानक उन पर FIR हो गई, या फिर उनकी विधायक खत्म कर दी, या विधायक बनाया भी है तो वो कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे ही इनके 3 विधायक तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है और स्पष्ट तौर पर उमंग सिंगार के लिए तो ऊपर से वैसे ही कहा जाए कि आदेश है कि कोई भी विधायक किसी भी कीमत में क्रॉस वोटिंग नहीं करना चाहिए। उसमें लगातार वो लगे हुए हैं, विधायकों से भी चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल में अभी तक किसी भी विधायक ने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की है, ना ही कोई ये कहा है कि हमें बीजेपी की तरफ से कोई दबाव आ रहा है या बीजेपी ने कहा हो कि क्रॉस वोटिंग करो। इस तरह की जो बातें आती हैं या बयान आते हैं या पोस्ट आती है या ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया जाता, इस तरह का अभी तक तो फिलहाल में कुछ नहीं सामने आया है। रही बात दिग्विजय सिंह की, तो ये अच्छे से लोग जानते हैं कि वो पॉलिटिक्स के चाणक्य माने जाते हैं और दिग्विजय सिंह ने जब कहा था कि इस बार मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, मैं अपनी सीट छोड़ रहा हूं, स्वाभाविक है तभी लोगों ने समझ लिया था कि दिग्विजय सिंह छोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात होगी। लेकिन पूरी मंशा के साथ पूरी दिग्विजय सिंह की जो मंशा है उसी के हिसाब से जो भी कैंडिडेट आएगा उनकी ही सहमति से आएगा। गब्बर, आपको यहाँ रोकना पड़ेगा समय की कमी के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए कांग्रेस के अंदरूनी नेता ही इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या कुछ कांग्रेस के पार्टी के अंदर से निकल कर आता है।